उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें करीब 3 से 4 महीने का ही समय शेष बचा है। और आज मैं इस समय मौजूद हूं सिकंदराबाद विधानसभा के कस्बा गुलाबटी में। और आज आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ हैं जो यहाँ पर दौड़ लगाकर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान की सरकार है, योगी जी की सरकार है या चुनाव होने जा रहे हैं, इनकी सरकार को लेकर के क्या अपेक्षाएं हैं, ये सरकार से क्या चाहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि युवा देश का भविष्य होते, तो इनके भविष्य के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, हम बातें करेंगे इनसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा राहुल कुमार नाम है। राहुल जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, वर्तमान में योगी जी की सरकार है, एक आप युवा हैं, तो एक क्या माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का कार्य किया है सरकार ने युवाओं के लिए? जी, कार्य तो अच्छा क्या है इस सरकार ने। और जी, हमारे लिए भर्ती नहीं निकली है, 3 साल हो गए, हमारी ओवर एज हो गई है जी। इसलिए सरकार अच्छी है, अच्छे काम किए हैं इस सरकार ने। और जी, बस मेरा सरकार से यही कहना है कि हमारे लिए जल्द से जल्द भर्ती निकाले। अच्छा, अभी आपने बताया कि सरकार ने अच्छे भी काम किए हैं, तो वो अच्छे काम कौन से किए हैं सरकार? जी, अच्छे बहुत हैं। हाईवे बनवा दिए, बहुत से मकान बनवाए हैं। कि गरीबों के पास मकान नहीं थे तो उन्हें मकान बनवाए हैं 2.5 लाख रुपए दे के। जी, राशन फ्री दिया है। और जी, यही है, बस सरकार अच्छी है जी। अच्छा, सरकार अच्छी है, लेकिन जो युवाओं के लिए ध्यान दिया इस सरकार ने? जी नहीं जी, दिया। भर्ती नहीं निकली इस सरकार में, बस बेरोजगारी बहुत है इस बार। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द भर्ती निकाले। और जी, हमारी ओवर एज हो रही है, हमारे लिए भी भर्ती निकाले। हम देश सेवक हैं, हमारे लिए आर्मी की भर्ती नहीं निकली है, 3 साल हो गए, हमारी ओवर एज हो रही है जी। हमारी लास्ट भर्ती है ये, जल्द से जल्द निकाले। मेरा इस सरकार से यही कहना है। तो आपके पास आऊँगा। भाई ने बताया कि सरकार काफ़ी सही मुद्दों पे काम कर रही है, सारे मुद्दे ठीक हैं, लेकिन इस सरकार का युवाओं की तरफ ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि भर्तियां निकाले, जो ये युवा हैं इनको एक रोजगार की दिशा की तरफ चले। और भी लोगों में बातें करूंगा। भाई हमारे साथ है। भैया, क्या नाम है? विमल कुमार। विमल जी, चुनाव होने जा रहा है और आप जानते हैं कि 3 से 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो क्या रहा इस सरकार में? ये सरकार तो बहुत अच्छी है, पर हमारे लिए नए युवा के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी सब एसएससी की भर्ती चल रही, पेपर चल रहा है, पर जब भी आर्मी की बात आती है कि कोरोना है, पर इस एग्ज़ाम के लिए कोरोना नहीं है क्या? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी आर्मी की भर्ती जल्द से जल्द निकालें। अच्छा, समस्या क्या आ रही है इस सरकार में? जैसे भी आपने बताया कि भर्ती की मेन समस्या क्या है? जी, मेन समस्या हमारे लिए यही है, बस युवाओं के लिए बहुत परेशान है आजकल के युवा। इसलिए यही अनुरोध है हमारा कि जल्द से जल्द हमारे लिए भर्ती निकाले, बस यही कहना हमारा। यानी युवाओं को भर्ती निकाल करके युवाओं को रोजगार दिया जाए। रोजगार दिया जाए। तो आप यहाँ किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की कर रहे हैं सर। आर्मी कर रहे हैं। जी, तो आर्मी की भर्ती निकाली जाए। जी, आर्मी भर्ती निकाली जाए, ये हमारा कहना। एक ही मुद्दा बार बार निकल के आ रहा है कि भर्ती, यानी जो ये बेरोजगार युवक हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, लेकिन भर्ती नहीं निकलने के कारण ये उस अंजाम को नहीं दे पा रहे हैं जो इनके लक्ष्य है। बात करेंगे भाई से। भाई, क्या नाम है? जी, मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और क्या माहौल देख रहे हैं इस बार प्रदेश में? इस बार माहौल तो सही है सरकार का, पर ये जो भर्ती के नाम पे ना एसएससी जीडी के सब चीज़ की भर्ती चल रही है, ओपन भर्ती सब चल रही हैं, ऐसा ही पेपर भी चल रही हैं उनके, पर आर्मी के नाम पे कोरोना आ जा। आर्मी क्यों ना, आर्मी बार भर्ती आवे निकल कर पोस्टपोन्ड हो जा हर बार। वह आर्मी के ही नाम पे हर चीज़ चल रही है, और चीज़ पर एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, ऐसा क्यों ना हटाया, पेपर क्यों ना हटाया पीछे। भाई यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी भर्ती दे हमारी। आप मानते हैं कि इस सरकार में युवाओं की जो अनदेखी हुई है? जी हाँ, इसी सरकार में हुई है। अच्छा, हाँ, पहले से और भी गवर्नमेंट थी, बहन जी मायावती की थी, बसपा की गवर्नमेंट थी, और समाजवादी पार्टी की थी। क्या अंतर दिखाई दिया आपको इसमें, क्या रहा उसमें? उसमें तो पहले से ये बेहतर है, पहली सरकार से ये बेहतर सरकार है, हर चीज़ सुविधा कर रही है, पर इसी नाम पे भर्ती नहीं दे रही है। हर चीज़ की भर्ती आ रही है, पर आर्मी के नाम पे ही हर चीज़ हट जाती है, पोस्टपोन्ड हो जाती है। बालक की ओवर एज हो रही है, 2 साल की छूट दी थी, वो भी फेंक दिखाई थी इन्होंने। या तो छूट दें में या कुछ ना कुछ करें इसकी कार्रवाई। यानी जैसे आपका कहने का मतलब है, जैसे अब ये 2 साल कोरोना के निकल गए हैं, तो इस दौरान भर्ती नहीं हुई। तो ये जो 2 साल हैं, ये काउंट होनी चाहिए, यानी इसमें छूट मिलनी चाहिए जो एज में है ना? जी, छूट मिलनी चाहिए इसमें। और देखो एसएससी जी के इसमें अब ना चल रहा कोरोना, एसएससी पेपर क्यों करवा रहे हैं, एसएससी की भर्ती क्यों करवा रहे हैं? इसे भी तो हटा में, ऐसा है कि पेपर चले, हर चीज़ की भर्ती चल रही है, आर्मी के नाम पे क्यों आ रही है ये सब चीज़? तो आप यहाँ किस चीज़? अब ये रिलेशन भी है, हर चीज़ की है, ये आर्मी के नाम पे क्यों हो रहा है हर चीज़?
आर्मी की भर्ती नहीं दे रही है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, इसके दौरे भर्ती दे देंगे कि इलेक्शन आ रहा, या तो अब देनी चाहिए, पहले देनी चाहिए थी ना। अब इलेक्शन की दौरा क्यों देंगे ये? तो क्या ऐसा देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि भर्ती निकलेगी इस चुनाव से पहले? ये पता ही ना हो कुछ भी अभी। अच्छा, अभी निकालेंगे फिर पोस्टपोन कर देंगे। यानी यदि भर्ती निकली भी तो ये माना जाए कि जो बेरोजगार युवक हैं, युवाओं को लुभाने का प्रयास किया जाए। जी, इलेक्शन की वजह से दे रही हैं, तो इनकी मजबूरी है। सही बात है ना। लोग कहते हैं कि जो कोरोना का टाइम पीरियड गया है 2 साल का, उसकी वजह से ये सारी भर्तियां वगैरह नहीं निकली हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? अजी कोरोना, जब तो कोरोना, हाँ, अब तो हर भर्ती निकल रही है, हर चीज़ के पेपर चल रही है। बस आर्मी के नाम पे क्यों है ये सब चीज़? या तो किसी की भी भर्ती ना दें, मैं ये जब मान सकें हम, तो आर्मी के नाम पर क्यों आर्मी की भर्ती आ रही है, ऐसा पोस्टपोन करता है, कोरोना आगा। इसे देखनी चाहिए ना। बेरोज बालक इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनकी ओवर एज हो रही है, वे क्या करेंगे? तो भाई का बिल्कुल सही जवाब है। मुद्दा की बात है कि जो चुनाव से पहले भर्ती निकाली जाती है और बाद में एक लुभाने का प्रयास, उसके बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो चलो और भी लोगों में बातें करूँगा। भैया हमारे साथ हैं, भैया आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। रोहित जी, चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, योगी जी की सरकार है, आप एक युवा हैं। केवल मैं युवाओं के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आपने देखो, मैं कोई राजनीति पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो युवाओं के लिए किस तरीके की रही है सरकार? सरकार सही है जी, ठीक है। कोरोना टाइम से, कोरोना होने के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। यहाँ तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए, हर प्रकार के पेपर हो रहे हैं। लॉकडाउन में भी पेपर हुए थे, तो भर्ती का प्रयास है कि भर्ती करवाई जाए हमारी। यहाँ भर्ती नहीं आई है, उम्र ओवर एज हो रही है, छूट भी नहीं मिलने वाली है। इनके पेपर हो रहे हैं, भर्ती करवाई जाए, हमारा तो ये कहना है। तो भर्ती आर्मी की ही नहीं निकल रही है, अन्य निकल रही हैं, हर वैकेंसी आ रही है। यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली का भी पेपर हुआ है अभी पीछे, एसएससी जीडी का चल रहा है, यूपी एसआई का पेपर हो रहा है, उससे पहले भी यूपी जेल वार्डन का पेपर हुआ था। आर्मी की ही भर्ती नहीं कराई गई है 2.5 साल से जी। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आर्मी की भर्ती होनी चाहिए? जी हाँ जी, भर्ती होनी चाहिए जी। चलो, भैया ने बताया कि जो और वैकेंसी हैं वो निकल रही हैं, उन पर कार्य हो रहा है, एग्ज़ाम भी उनके हो रहे हैं। भैया पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ। एग्ज़ाम उनके हो रहे हैं, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं निकल रही। मेरे साथ भैया मैं बात करूँगा। भैया क्या नाम है? गजेंद्र जी, चुनाव होने जा रहा है, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। युवाओं के मामले में किस तरीके की रही है सरकार? जी, युवाओं के मामले में ठीक है, बस एक ही भर्ती ना निकल ली बेर आर्मी की। 2019 में 17.5 साल उम्र थी मेरी, उम्र हुई भी नहीं थी, और आज निकल चुकी है। 6 महीने बच रहे हैं। अगर 6 महीने तक कोई भर्ती ना आई तो मैं क्या करूँगा, ये बताओ आप। 2 साल हो गई, कोई भर्ती ना आई। इसी बात को लेकर कोरोना क्यों आ जाता हर बार? किसी भी भर्ती पर कोरोना नहीं है, हर चीज़ के पेपर हो रहे हैं, आप देख रहे हो। भाई इसी बात पे कोरोना क्यों है, आप ये बताओ। चलो, आर्मी में एज का क्या इफेक्ट है? कितनी एज लेते हैं? 17.5 से 21 तक। 17.5 से जी, 21 तक। 2019 में 17.5 साल उम्र थी मेरी, और आज 20.5 हो गई है। 6 महीने बचे उम्र निकलने में। अगर मेरी उम्र निकल गई तो मैं क्या करूँगा? यानी कहने का मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हैं आर्मी के लिए, 2 साल से 2.5 साल से भर्ती नहीं निकली है, तो आपकी एज तो कंटिन्यू चली रही है। तो हाँ, 6 महीने बचे हैं। अगर 6 महीने भर्ती और नहीं आई तो फिर यानी दिक्कत हुई है ना? दिक्कत होगी जी, बहुत ज़्यादा। बताओ हम आप क्या करेंगे? छूट दी जाए या फिर 2 साल की? भाई 2 साल भर्ती नहीं दी इन्होंने 2019 के बाद में, 2 साल हमें छूट दी जाए, वरना हम क्या करेंगे? बताओ, 6 महीने बचे। हम तो बस इसी बात कहेंगे, या तो 2 साल की छूट दी जाए या जल्द से जल्द भर्ती करी जाए, बस। बाकी सरकार ठीक है, सरकार में कोई गड़बड़ नहीं है, सब काम बढ़िया करे हैं। मकान बनवाए हैं, राशन फ्री दिया है, गुंडागर्दी कम हुई है, हर चीज़ बढ़िया है। बस एक हमारी यही है सरकार से कि इस भर्ती को बहुत जल्द से जल्द दिया जाए, आर्मी की को। आर्मी की भर्ती निकाली जाए। एज का सबसे बड़ा इफेक्ट सामने आ रहा है कि 17.5 से 21 साल की जो है आर्मी में लेते हैं, और 2 साल से 2.5 साल से वैकेंसी नहीं निकली है। यदि 6 महीने और वैकेंसी नहीं निकली तो इनकी एज का क्या होगा? एज इनकी ख़त्म हो जाएगी नौकरी के हिसाब से। तो फिर ये लोग क्या करेंगे जो मेहनत कर रहे हैं? और भी लोग, मैं भैया से बात करूँगा। भैया क्या नाम है? मोंटी जी, चुनाव होने जा रहा है, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। किस प्रकार की रही युवाओं के लिए सरकार? युवाओं के लिए तो सही ना रही जी, हमारे लिए तो है ही ना। बाकी काम इन्होंने ठीक किए हैं, अपनी जगह सारे काम बढ़िया करे इन्होंने, लेकिन हमारी 2.5 साल से भर्ती ना निकाली कोई भी, और हम ओवर एज होने वाले हैं। 6 महीने हमारे, हर महीने हमारा खर्चा भी इतना हुआ है, 500-6 हज़ार रुपये महीने का हमारा खर्चा है। अगर भर्ती ना निकालेंगे हम कहाँ से करेंगे?
हम तो पहले ही बेरोजगार हैं। 6,000 रुपये महीने का हमारा खर्चा, किसान आदमी हैं हम, कितने कोई हमारी कोई ज़्यादा आमदनी ना है, घर के कहाँ तक देंगे जी। घर के कह दें मैं जी तुम बाहर चले जाओ, नौकरी कर लो, कोई प्राइवेट नौकरी में 10-12 हज़ार रुपये में क्या हो गया जी। महंगाई का ज़माना, हर चीज़ पर महंगाई है। अब से 5 साल पहले क्या महंगाई है, अब दूनी महंगाई हो रही है, अब हर चीज़ महंगी है, क्या करें। चलो मुंटी जी, आप एक बात मानते हैं कि इस सरकार में महंगाई का इफेक्ट आया है, थोड़ा सा महंगाई आया जी, बिल्कुल आया महंगाई का जी। तो अगर महंगाई की बात करें तो सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, हाँ जी, है ना। कॉमर्शियल जितनी भी चीज़ें सब पे फ़र्क पड़ता हाँ है। जी। आपके जो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। आपने बताया कि जो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा होता था, हो सकता है पहले कम का होता हो, पहले कम है ना। का, हाँ जी। तो क्या मांग है आपकी इस बार? हमारी मांग यही है जी, हमारी भर्ती निकाली जाए। हम देश सेवा करना चाहते हैं, हमें सब भर्ती निकाली जा रही है, बस एक आर्मी की भर्ती पोस्टपोन कर दे मैं ये। और हमारे पास कुछ है ना रोज़गार जो हम कुछ कर ले मैं। 10-12 हज़ार रुपये के उसमें कोई हमारा खर्चा चल जाएगा, कुछ भी ना होगा जी। अब आप यहाँ किस चीज़ की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी। हम ना जाड़ देखते, ना गर्मी देखते, ना बारिश देखते, हम तो परमानेंट तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को तो देखना चाहिए इस बारे में। हम मान रहे सरकार ने अच्छे काम कई करे हैं सबके लिए, लेकिन हमारे लिए तो कुछ ना करा उन्होंने। युवाओं के लिए तो कुछ ना करा, जो युवा देश के लिए एक भविष्य है, उनके लिए कुछ ना करा। यानी सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार से यही है जी, हमारी भर्ती निकाली जाए जल्दी से जल्दी, और छूट दी जाए, एज में छूट दी जाए। अब हमारे 6 महीने बचे हैं, 17.5 से 17.5 साल से 20.5 साल लेते हैं जीडी में। हमारी 20 साल हो गई, 6 महीने बचे हैं। अगर ना निकाली तो मैं तो किसी उसके बिना रहने के जी, क्या करेंगे हम। ये गंभीर मुद्दा है एज का जी। तो क्या आप जैसे कि ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे 2 साल छूट देने के बाद में, तो क्या एज का, यानी जो एज में जो 2 साल को छूट मिलनी चाहिए जी, 2 साल की छूट मिलनी चाहिए जी। या जो आर्मी का जो ज्वाइनिंग का है उसका जो एज का कुछ जो अवधि है उसकी जो समय बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो जैसे अभी आपने बताया 17.5 से 21, तो उसे 23 साल कर दिया जाए या किसी इस तरीके से। हाँ जी, 2 साल की छूट तो मिलनी चाहिए जी। कुछ होगी तो बहुत होगी तो निकल गई, हमारी 6 महीने बच रही है, क्या करेंगे जी हम। इन्होंने बताया कि एज की बिल्कुल मेन बात है, यदि एज निकल जाएगी फिर क्या करेंगे। काफ़ी समय से ये तैयार कर रहे हैं। और भी भाई हैं, आगे आ जाओ भाई। भाई क्या नाम है आपका? सागर सिरोही। सागर, चुनाव है और युवा हैं आप, तैयारी कर रहे हैं। क्या युवाओं के मामले में मुद्दों पर खरी उतरी है सरकार? युवाओं के लिए जी इतनी खास ना रही सरकार। युवाओं के लिए कोई इतना खास काम ना, वैसे भर्ती निकलनी है, बहुत सी भर्ती हैं, मतलब पेपर SSC GD वगैरह के SI के ही पेपर हुए हैं, सब चीज़ की चल रही है। जैसे आर्मी है, हमने जैसे आर्मी के लिए प्रिपरेशन करी है, मतलब आर्मी के लिए तैयारी करी है। मतलब 17.5 जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो 17.5 थी जब भर्ती निकली, मतलब जिसे हम ट्राई ना कर पाए, मतलब उसमें दौड़ वोड़ ना कर पाए, हमारी उम्र कम ही। वहाँ के बाद मतलब अब भर्ती आ रही है, जब ऐसे पता पड़ी है पीछे कि अक्टूबर में शायद की भर्ती निकल ली है, वो पोस्टपोन कर दी। मतलब हमारी तो एज ही निकल गई मैक्सिमम। मेरे भी 6 महीने ही रह रहे हैं आर्मी की भर्ती ट्राई करने के लिए, 6 महीने रह रहे हैं। हमारी तो सारी एज ही निकल गई, मतलब कोरोना ने सारी एज खा ली, पर मतलब आर्मी कोई भर्ती आई ना है। तो जैसे अभी आपने बताया कि कोरोना ने एज पे ऊपर, तो इसमें छूट मिलनी चाहिए सरकार। हाँ जी, जैसे कि 21 साल उम्र है, इसे कम से कम 23 तो करना चाहिए ना। अब हम आगे ट्राई कर सकें, हमारे लिए तो लास्ट चांस है। जिसकी पहली है उसके लिए आखिरी आ रही है, बताओ। तो हमारे लिए तो कोई खास रही ना सरकार। ये आर्मी की भर्ती कितने समय से नहीं निकली अभी? आर्मी की 2019 से नहीं निकली है। अच्छा, 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो गई, मतलब कोरोना में तो आई ना है, और अब जो आ रही है उसे पोस्टपोन करे जा रहे हैं। मतलब जब से निकली नहीं है कोरोना टाइम में, तो चलो निकली नहीं है, कोरोना भी चल रहा, पर उसके बाद भी मतलब जो भर्ती आ रही है उसे बार बार पोस्टपोन करे जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। जाओ यार, मतलब जो अब पोस्टपोन कर रहे हैं तो गलत है ना। जो भर्ती आ रही है वो तो क्लियर करनी चाहिए ना इन्हें। चलो, भर्ती की मांग है कि ये इन युवाओं का कहना है कि भर्ती निकाली जानी चाहिए। बेरोजगार हैं और एज में भी छूट इनको मिल जाए। और भी भाई मैं बातें करूंगा, आगे जाओ। अरे आ जाओ यार। क्या नाम है भाई? गौरव कुमार। गौरव जी, क्या रहा है इस सरकार में युवाओं के लिए? सीधी युवाओं की बात करता हूँ। युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। ये युवक जो हम जैसे भाई हैं, इनके लिए कुछ नहीं किया गया।
SSCGD का सब चीज़ का पेपर हो रहा है। मैं चुनावी चर्चा मेरी चल रही है और मैं हर जगह राजनीतिक मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं कोई राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, केवल युवाओं की बात कर रहा हूँ। तो क्या रहा है इस सरकार में युवाओं के लिए? युवा हवाई लिए तो कुछ नहीं किया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि हर चीज़ का पेपर हुआ है कि लॉकडाउन में भी पेपर हुए हैं, SSCGD के हुए हैं, आदि कई पेपर हुए हैं, पर आर्मी की भर्ती नहीं निकाली गई अभी तक। मेरी भी उम्र है कि अभी मतलब कि 1.5 साल तो मेरी भी निकल चुकी है। मेरे लिए भी एक 1.5 साल बची है भर्ती देखने के लिए। इसके बाद क्या होगा फिर? अभी तक अब पोस्टपोन होते जा रही है भर्ती। अभी कुछ पता नहीं भर्ती कब आएगी। लोग चुनाव आ रहे हैं इसलिए अब दे दें तो पता नहीं। अब कहते नहीं। किन मुद्दों पर सरकार ने सही काम किया है? ये गरीबों के लिए भी सही किया इन्होंने कि सड़क बनवाई है, मकान भी बनवाए हैं, राशन दिया है और सब चीज़ बटी है, मतलब शौचालय सब चीज़ के लिए क्या किया गया है सरकार द्वारा। बस युवाओं के लिए भर्ती निकाल रहे हैं, ये आर्मी के लिए पोस्टपोन कर देते हैं हर बार। हर चीज़ का पेपर दिया गया। बस हमें ये चाहिए कि भर्ती चाहिए बस हमें। हमारी ना कुछ ही मांग सर, बस भर्ती चाहिए हमें आर्मी की इस बार। इनका कहना है कि इनको आर्मी की भर्ती चाहिए, और क्योंकि बहुत सारी इन्होंने वैकेंसियाँ बताई हैं, वो वैकेंसी निकल चुकी है, उनके एग्ज़ाम भी हुए हैं, अपॉइंट भी हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि आर्मी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आर्मी की भर्ती निकाली जाए। जो सबसे मेन बात यहाँ पर युवाओं से बात करने के बाद सामने आई है वो है एज का इफ़ेक्ट, यानी आयु की सीमा जो 17.5 से 21 साल तक ली जाती है भर्ती के दौरान आर्मी में, और कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से भर्ती नहीं निकाली गई है, जिसके चलते इनकी एज निरंतर बढ़ती जा रही है और एज इनकी जो अवधि है उसकी ख़त्म हो जाएगी, जिससे ये भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। तो इनका कहना है कि सरकार शीघ्र से अति शीघ्र आर्मी की भर्ती निकाले और जो ये युवा हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको अवसर दे देश सेवा करने का। तो हम थे सिकंदराबाद विधानसभा के गुलाबठी कस्बे में और युवाओं से हमने बात करी। युवाओं ने अपनी बातें रखी। सहयोगी साथी के साथ हरीश सैनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।